हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम टू सर कैन ड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका आए दिन हम लोग रियल लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो आइए उस फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज यहाँ लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन जो होता है एक होल का पार्ट होता है। क्या होता है? क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए part of a whole. फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन एक होल का पार्ट होता है। ये होल जो है, ये होल क्या हो सकता है भाई? हम कह रहे हैं कि फ्रैक्शन जो है एक होल का पार्ट होता है। फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? एक होल का पार्ट होता है। तो ये होल क्या है भाई? तो द whole can be a number. The whole can be a number. The whole can be a number or the whole can be a number or things. The whole can be a number or things or a specific value और स्पेसिफिक वैल्यू। कहता है कि फ्रैक्शन जो होता है एक होल का पार्ट होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? एक होल का पार्ट होता है। तो ये होल क्या है भाई? तो ये जो हमारा होल है वो एक नंबर भी हो सकता है, एक कोई थिंग्स भी हो सकता है, एक कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखना चाहें तो जैसे हमारा ये 5 है। 5 हमारा क्या है भाई? एक नंबर है। इसके बाई हम 6 कर दिए। क्या कर रहे हैं भाई? 6 कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जो फंक्शन हो रहा है, ये जो हमारा जो पार्ट बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? फ्रैक्शन कहलाएगा। तो कह रहा है कि द होल कैन बी ए नंबर। ये एक नंबर का पार्ट हो सकता है किसी थिंग्स का। जैसे आप बच्चा में एप्पल खाते होइएगा या आज भी एप्पल वगैरह के लिए झगड़ा करते होइएगा, तब मम्मी से कहते हो मम्मी हमें जो है ना पूरा का पूरा एप्पल दो। एप्पल है एक, बच्चे हैं दो। मम्मी क्या करती हैं? कहती कि नहीं, एक है, सबको मिल बांट के खाओ। तो इसमें से मम्मी क्या कर देती है भाई? आधा काट कर जो है आपको देती है, आधा काट कर जो है दूसरे बच्चों को देती है। तो ये जो क्या कर रहे हैं, यहाँ एक थिंग्स को जो है, यहाँ एक थिंग्स को क्या कर दिए? 2 पार्ट में बांट दिए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं भाई? एक थिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यही फ्रैक्शन है, दैट इज योर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। हमारा एप्पल एक पूरा होल था, एक पूरा का पूरा शेप था, हमने इसको क्या कर दिया? 2 पार्ट में बांट दिया। तो वही लिखे हैं कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन एक होल का पार्ट होता है। वो होल जो है वो नंबर भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी हो सकता है, स्पेसिफिक कोई वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। चाहे इस फ्रैक्शन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इस फ्रैक्शन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ए सेक्शन और ए पार्ट, ए सेक्शन और ए पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, a section or a part of any quantity is called fraction, कहता है सेक्शन और ए पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के, किसी भी सामान के, किसी भी मात्रा के किसी सेक्शन को या कहिए उसके पार्ट को हम क्या कहेंगे भाई? फ्रैक्शन कहते हैं। कोई भी चीज है, जैसे हमने एप्पल लिया,
एप्पल हमारा क्या है, एक क्वांटिटी है ना भाई। इसका पार्ट किया हमने, ये फ्रैक्शन कहलाया। जैसे बच्चे लोग है, बहुत लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं ना भाई, क्या करते हैं, पिज्जा बर्गर ये सब खाते हैं ना। तब मम्मी कहती है चलो भाई एक पिज्जा मंगाए हैं, पिज्जा का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया होगा नहीं। ये मान लीजिए आपका पिज्जा है, मम्मी 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हुए, 3 बच्चे, तो मम्मी कहते चलो भाई इसको 3 टुकड़ा में बांट देते हैं। कितना टुकड़ा बांट देते हैं, 3 टुकड़ा में बांट देते हैं। सबको एक एक क्या कर लेगा, ले लेगा। तो हमारा पिज्जा था 1 पीस, हमने उसको क्या कर दिया, 3 टुकड़ा में बांट दिया। कितने टुकड़ा में बांट दिया, 3 टुकड़ा में। तो जो हमारा होल है, जो हमारा थिंग्स है, उसको हम ऊपर लिखते हैं, जितने पार्ट में बांट रहे हैं वो नीचे टोटल लिखते हैं। जैसे हमारा पिज्जा कितना था भाई, 1 था, इसको कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 3 चाइल्ड है ना, 3 चिल्ड्रन है, तो हम 3 टुकड़ा में बांट रहे हैं, इसका 1/3 कर दिए, 1/3 कर दिए, 1/3, ये 3 हिस्सा सब बच्चे को क्या कर देंगे, दे देंगे। जैसे यहाँ हमारा एप्पल 1 था, 2 बच्चा में देना था ना, तो हाफ कर दिए, एप्पल 1 है, कितना टोटल कर रहे हैं टुकड़ा, 2, तो 1/1, 1/2, 1/2, ठीक है। तो वही लिखे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, एक होल का पार्ट होता है, वो होल आपका नंबर, थिंग्स और स्पेसिफिक वैल्यू कोई भी हो सकता है, या ए सेक्शन और ए पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रैक्शन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रैक्शन को हमने देखा कि फ्रैक्शन जो है किसी भी क्वांटिटी का एक पार्ट होता है, किसी भी होल का एक पार्ट होता है, वो होल नंबर, थिंग्स, कोई भी चीज हो सकता है। अब देखिए, जैसे जिससे हमने एग्जांपल लिया था 1/5, ये सब लिया था ना, ठीक है। तो ये जो हमारा 1 है, ये जो यहाँ वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और यहाँ वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं भाई, डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस फ्रैक्शन के बारे में हम नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिए होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो ऊपर वाला जो यहाँ पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, न्यूमरेटर बोलते हैं। यहाँ वाले पोर्शन को न्यूमरेटर बोलते हैं, यहाँ वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे हम a/b के रूप में किसी फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं, तो a हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर होगा, b हमारा क्या कहलाएगा भाई, डिनोमिनेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला ये हमारा है न्यूमरेटर कहलाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाएगा, याद रखिएगा। फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे अगर हम पहला देखना चाहे, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन तो कहता है कि इन दिस फ्रैक्शन, इन दिस फ्रैक्शन, इन दिस फ्रैक्शन, न्यूमरेटर, in this fraction numerator is less than, numerator is less than denominator, डिनोमिनेटर कहता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है न्यूमरेटर, समझ रहे हैं न्यूमरेटर किसको कहते हैं, यहाँ वाले को न्यूमरेटर कहेंगे, ये वाला हमारा डिनोमिनेटर है। कहता है कि इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे हम 1/2 ले लिए, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर हमारा 1 जो है वह डिनोमिनेटर 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा 1/2 कैसा फ्रैक्शन है भाई, कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/7 ये हमारा न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका कैसा फ्रैक्शन है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रॉपर के बाद, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस फ्रैक्शन, इन दिस फ्रैक्शन
इन दिस फ्रैक्शन numerator in this fraction numerator is greater than denominator कहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे हम 7/5 लेते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर हमारा जो 7 है वो डिनोमिनेटर 5 से क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर हमारा 7 क्या है, डिनोमिनेटर 5 से बड़ा है। ठीक है ना भाई। तो क्या देख रहे हैं कि इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का ये जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखें, तीसरा फ्रैक्शन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का या मिक्स्ड न्यूमरल्स का ये बात बराबर ही है। तो कहता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ integer part and proper fraction is called mixed fraction। कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे हम 2/1/3 लिखते हैं, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो कहता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ, एक ग्रुप है, एक कॉम्बिनेशन है, एक मिलावट है, किसका भाई। तो कहता है इंटीजर पार्ट का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये 1/3 कैसा है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/3 हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या लिख रहे हैं, 2/1/3। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2/1/3। तो यह जो ग्रुप बन रहा है, यही ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैसे 7/2/3 करते हैं, 7/2/3। तो ये जो ग्रुप बन रहा है, क्या देख रहे हैं, ये एक इंटीजर पार्ट है और यह एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यह जो ग्रुप बना 7/2/3, यह क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, जैसे हम इसी को ले रहे हैं, जैसे 2/1/3 है, तो इसका मतलब है कि 2 में 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर हमारा नीचे जैसे का तैसे रहेगा। 2 में 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इससे ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो 2 3 जा 6 + 1/3 7/3। यही हमारा क्या हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। 2/1/3 को हम 7/3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, यही है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है भाई, लाइक करते हैं ना किसी चीज को। कहता है कि लाइक
fractions like fractions are those fractions like fractions are those fractions like fractions are those fractions if you simplify if you simplify it mathematically if you simplify it mathematically you get the same result, you get the same fraction कहिए, you get the same fraction। कहता है like fraction किसे कहेंगे, तो like fractions are those fractions if you simplify it mathematically you get the same fraction। जैसे एग्जांपल देखिए तब आपको इस समझ में आएगा क्या लिख रहे हैं भाई। जैसे हम 1/2 लेते हैं और 2/4 लिए, 1/2 लेते हैं और 2/4 लेते हैं, तो 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 1/2 भी हमारा एक फ्रैक्शन है, 2/4 भी हमारा एक फ्रैक्शन है, जब हम 2/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना दे देगा भाई 1/2। तो क्या देख रहे हैं 1/2 ये भी है और 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई किए हैं तो कितना दिया है 1/2, दोनों इक्वल है ना। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है और यहाँ पे हम लेते हैं 4/6, ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है, ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है। तो जब हम 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो कितना आएगा 2/3 आएगा। 2/3 है 2/3 है, दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शन है। तो वही लिखे हैं like fractions are those fractions if you simplify it mathematically you get the same fraction। जब हम इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो हम सेम फ्रैक्शन को ही मिल रहा है, जब हम इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो सेम फ्रैक्शन ही मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा भाई लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। लाइक मतलब एक जैसा होता है, सेम टू सेम, ठीक है। तो हम लोग लाइक फ्रैक्शन को देखें तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसको जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो दोनों एक जैसा वैल्यू ही, एक जैसा फ्रैक्शन ही आएगा, दिखाएगा। एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन देखिए लाइक का ही उल्टा है भाई। लाइक में था कि एक जैसा आता हो, इसमें क्या हो जाएगा एक जैसा नहीं आता हो। तो लिख सकते हैं unlike fractions are dissimilar और not like, बात बराबर ही है, डिसिमिलर और नॉट लाइक। तो कहता है अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है डिससिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब होता है एक जैसा, डिसिमिलर का मतलब हो गया कि एक जैसा नहीं हो। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, डिससिमिलर यानी डिस वर्ड लग गया इसमें, तो डिसिमिलर का मतलब होता है एक जैसा नहीं हो। जैसे 2/3 लेते हैं और 7/5 ले लिए, क्या ये दोनों हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा? तो कहेंगे कि नहीं, ये दोनों हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई होगा नहीं, अगर करेंगे तो इतना आएगा नहीं। ये दोनों का दोनों हमारा क्या कहलाएगा भाई अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लगभग लाइक फ्रैक्शन ही है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसा है भाई, लाइक फ्रैक्शन के ही जैसा होता है, उसमें भी उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा वही देगा। एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन? क्या है भाई यूनिट फ्रैक्शन? कहता है ए फ्रैक्शन whose numerator is 1
कहता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कितना हो भाई 1 हो, देन that fraction is called unit fraction। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कहता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जैसे हम 1/5, 1/2, 1/9, तो कहता है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कितना हो भाई 1 हो। तो यहाँ न्यूमरेटर कितना है 1 है, यहाँ न्यूमरेटर कितना है 1 है, तो यहाँ न्यूमरेटर कितना है तो 1 है। ये सब के सब क्या कहलाएंगे यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। सब के सब क्या कहलाएंगे भाई यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन होता है। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जिसमें न्यूमरेटर कितना हो, जिसका अंश कितना हो 1 हो। एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है भाई डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहेंगे? तो कह देंगे ए फ्रैक्शन whose denominator is 10 or power of 10। A fraction whose denominator is 10 or power of 10, then that fraction is called decimal fraction। कहता है कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 10 हो या पावर ऑफ 10 हो, ये सब के सब क्या कहते हैं ना, डिनोमिनेटर कितना है 10 है, पावर ऑफ 10 है। तो कहता है कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 10 हो या पावर ऑफ 10 हो, वो क्या कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन में जो है कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों होल्ड करता है इन द सेंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन द सेंस ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है भाई होल्ड करता है। ठीक है, क्या करता है होल्ड करता है। ठीक है ना। अच्छा, एक वर्ड आता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ फ्रैक्शनल एडिशन। जैसे समझिए इसको, ये नोट्स करके लिखना चाहिए। 0 is called identity elements। 0 is called identity elements। 0 is called identity elements of a fraction। आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि जैसे हम फ्रैक्शन में हम 0 को ऐड करेंगे, फ्रैक्शन में हम जैसे 1/2 हमारा एक फ्रैक्शन है, इसमें हम 0 को ऐड करेंगे, क्या आएगा भाई 1/2 ही आएगा। क्या देख रहे हैं 0 को ऐड करने से हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1/2 है तो 1/2 आ रहा है, तो 0 हमारा क्या कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो 0 is called identity element of a fraction and 1 is called multiplicative identity। 1 is called multiplication identity का या multiplicative 1 is called multiplicative
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहेंगे, क्योंकि जीरो को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारा सेम टू सेम रहेगा। अगर हम इसी फ्रैक्शन 1/2 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारा क्या आएगा भाई, 1/2 ही आएगा। क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो यहाँ हमारा 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। 1 हमारा क्या कहलाएगा भाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं फ्रैक्शन को तो हमारा फ्रैक्शन वही आता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो फ्रैक्शन के हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज को गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, गेन कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। जैसे हमारा a बाई बी कोई फ्रैक्शन है, a बाई बी क्या है हमारा, कोई फ्रैक्शन है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होता है, अपोजिट लिखिए, उलट के लिखिए, उल्टा करके लिखिए। तो a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, b बाई ए होगा। a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, b बाई ए होगा। a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा भाई, b बाई ए होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। चलिए, अब दो फ्रैक्शन के ऐड को हम देखते हैं। दो फ्रैक्शन के ऐड को हम देखते हैं। जैसे 4/5 है प्लस 9/5 है, ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है, ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है भाई, सेम है। नीचे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब हमको दो फ्रैक्शन का ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सिर्फ हम ऊपर क्या कर देंगे भाई, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। नीचे दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। क्या है, 5 है। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 9 में 4 को ऐड करेंगे कितना होगा, 4 + 9 कर देंगे, अब बाई सीधे 5 कर देंगे। तो 4 में 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13/5। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब दो फ्रैक्शन या दो से अधिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो दोनों के दो या दो से अधिक जितने भी नंबर होंगे सबके डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डायरेक्ट बटा डिनोमिनेटर लिख देंगे। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 5 है हमारा, 5 रहने दिए, 4 + 9 की 13/5 कर दिए। ठीक है, ठीक है ना भाई। हाँ, चलिए। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कोई पूछे कि 4/5 है और 9/5 है, इस दोनों में बड़ा कौन है, इस दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिए, जब भी अगर डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा। मतलब कहने का मतलब है 9/5 क्या है हमारा, बड़ा है किससे, 4/5 से। ठीक है। अच्छा, ये जो एक सिंबल हम यहाँ लिख रहे हैं इस तरह का, तो जिसके तरफ ये मुंह खुला रहेगा ये बड़ा इंडिकेट करता है, जिसके तरफ ये टेल रहेगा, पुछड़ी रहेगा, उसे छोटा बोलते हैं। ठीक है। जैसे 6 बड़ा है किससे, 4 से। समझ में आ रहा है। जिसके तरफ मुंह रहेगा वो, जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिसके तरफ ऐसा रहेगा टेल रहेगा वो छोटा रहेगा। ठीक है। तो हम क्या बताएं कि दो फ्रैक्शन का अगर सम निकालना हो, डिनोमिनेटर सेम हो, डायरेक्ट न्यूमरेटर को हम ऐड कर दें, वही हो जाएगा आंसर। इसी तरह का एक सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। जैसे मान लीजिए 7/3 है माइनस 4/3 है, यहाँ 2/3 कर देते हैं।
7/3 है माइनस 2/3 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है। तब हमको क्या बोले हैं कि अगर किसी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्टली हम नोमिनेटर को क्या करेंगे, प्लस है तो ऐड कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/3। यही हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? डिनोमिनेटर जब सेम हो तो माइनस है तो नोमिनेटर डायरेक्ट माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि दो फ्रैक्शंस हैं, जैसे 4/5 प्लस 7/6 लिए। मान लीजिए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दो फ्रैक्शंस हो जिसके जो है न्यूमरेटर हमारा सेम नहीं हो। सेम रहेगा तो भाई डायरेक्ट सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम न्यूमरेटर को ऐड कर दिए हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे भाई, नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है 5 और 6, इसका हम एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो चूंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं, डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ इसको बनाने का इस तरह से भी बना सकते हैं। 60 है, सॉरी 30 है, तो 30 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 5 से इस डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा भाई, 24 हो गया। फिर इस 6 से इस 30 को हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई, 5 आएगा। 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो गया। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 5 9 2 3 5/30। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ज्यादा माने तो आप इसको सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं होल के रूप में। 30 से 59 को हम डिवाइड करेंगे 29, इसी को आप लिख सकते हैं 1 होल 29/30। ये हमारा कैसा नंबर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझदार हम क्या बोल रहे हैं? तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इस तरह से डायरेक्ट नोमिनेटर को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, एक तरीका है कि नीचे के अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो उस डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे भाई, सेम करेंगे। तो ऐसा हम इसको बनाए हैं ना, अब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे 5 और 6 का एलसीएम कितना आया है, एलसीएम कितना आया है भाई, 30 है ना। तो 4/5 ले लिए, 5 से इस 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 24/30 हो गया। फिर 7/6 लेंगे, इस 6 से 30 को हम डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। 5 से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इस नंबर में फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35/30 आ गया। अब ये जो हमारा ये जो दोनों वैल्यू आया, क्या देख रहे हैं, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब सेम है और इसको जोड़ना है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इस दोनों के डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहने का मतलब है कि 24 में 35 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 59/30। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो दो तरीका है कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया हो तो डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम इससे भाग करके इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देख लीजिए, अगर दो फ्रैक्शन हो उसका मल्टीप्लिकेशन करना हो, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना, गुना करना हो, जैसे मान लेते हैं कि 4/5 इंटू 9/7 करते हैं, 9/7 करते हैं। तो फ्रैक्शन का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को करते हैं। 4 से 9 को हम क्या कर देंगे भाई, 4 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 7 से करेंगे, 36/35। यही हमारा आंसर हो गया।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब भी फ्रैक्शन का 2 या 2 से अधिक जितना भी फ्रैक्शन हो, अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो, क्या करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 56/18 चाहिएगा तब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नोमिनेटर से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को करते हैं। किसमें भाई? मल्टीप्लिकेशन में। चलिए अब एक इसका डिवीजन देखते हैं, दो फ्रैक्शन के डिवीजन को देखते हैं। जैसे 4/5 है, इसको डिवाइड करना है 3/2 से। 4/5 को डिवाइड करना है 3/2 से। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमारे लेफ्ट साइड वाला जो फ्रैक्शन है, लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग उसी तरह से रखते हैं। इस डिवीजन वाले सिंबल को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। यही कन्वर्ट होता है कि ये जो राइट साइड वाला जो हमारा फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाता है, मतलब 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? कि जब भी कोई दो फ्रैक्शन है उसका डिवीजन करना है, तो जैसे 4/5 डिवाइडेड बाई 3/2 करना है, तो लेफ्ट साइड का जो हमारा फ्रैक्शन है वो उसी तरह से रह गया। सिंबल को हम रिवर्स करते हैं, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। और राइट साइड वाला जो हमारा ये फ्रैक्शन है इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब कहने का मतलब रिवर्स करते हैं, इन्वर्स करते हैं। 2 नीचे था तो हम उसको कहाँ लिख दिए हैं? ऊपर। 3 था तो उसको कहाँ लिख दिए हैं? नीचे। आप तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़े हैं ना कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 में 2 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 5 में 3 से करेंगे, कितना होगा भाई? 8/15। यही हमारा आंसर होगा। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? डिवीजन रहेगा तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, राइट साइड वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है? ठीक है ना? अच्छा, एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है। अभी तक जो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग इतना चर्चा किए हैं, क्या किए हैं? चर्चा किए हैं। तो कभी गौर किए कि फ्रैक्शन ये वर्ड आया कहां से होगा? ये फ्रैक्शन वर्ड आया कहां से होगा? तो जान लीजिए, ये जो फ्रैक्शन वर्ड है यह एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। फ्रैक्शन इज derived from Latin word. Fraction is derived from Latin word fractus. साफ से लिख देते हैं, फ्रैक्टस। फ्रैक्शन जो है वह लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रैक्टस से, जिसका मतलब होता है, मीनिंग ब्रोकन। क्या होता है? ब्रोकन। तो फ्रैक्शन जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, फ्रैक्टस से, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रोकन। देख रहे हैं ना, अभी तक जितना हम लोग पढ़ते हैं, तोड़ रहे हैं टुकड़ा में, 5/6 कर रहे हैं, 7/2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक नंबर को, एक एप्पल को हम 2 पार्ट में, हम क्या कर दिए? मम्मी हमारी बांट के दे रही है ना, तो क्या कर रहे हैं? 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो वही फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के फ्रैक्शन के बारे में हम इतना ही रखते हैं। हमने फ्रैक्शन के बारे में जो बताया, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट लगे, कंफ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।